प्लीज यही उतार दूंगा, आती रहना कैब से। आयमा, ये मेरी जगह है, तुम्हारी जगह पीछे है। हेलो फ्रेंड, आयमा ने ठान लिया है कि वो एनी को अफान की ज़िंदगी से निकाल कर रहेगी और इसके लिए वो जानबूझकर एनी के सामने अफान के साथ क्लोज होने की कोशिश करती है ताकि एनी के दिल में अफान के लिए शक पैदा हो जाए और वो खुद ही अफान से बदजन होकर उसे छोड़ दे। जबकि एनी जो समझती है कि उसे अफान से मोहब्बत नहीं है, जब वो आयमा को अफान के साथ ऑफिस जाता देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे बेचैनी सी होती है, उसका किसी काम में दिल नहीं लगता। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसे आयमा का अफान के साथ जाना इतना बुरा क्यों लग रहा है। अब कहीं ना कहीं एनी के दिल में ये डर भी सर उठा रहा है कि कहीं शहरयार की तरह आयमा अफान को इससे छीन तो नहीं लेगी। इसलिए वो सोच लेगी कि अब उसे अफान के साथ अपना रवैया बदलना होगा, कहीं वो इसकी बेनियाजियों की वजह से उसे दूर ना हो जाए। इसलिए वो अफान के साथ शाम को डिनर पर जाने का प्लान बनाएगी और तैयार होकर अफान का इंतज़ार करेगी। जब शाम को अफान ऑफिस से घर के लिए निकलेगा तो आयमा फिर उसके गले पड़ जाएगी कि वो अकेली कैसी जाएगी, वो वैसे भी घर ही जा रहा है तो इसे साथ लेकर जाने में उसे क्या प्रॉब्लम है। तो अफान को मजबूरन इसकी बात माननी पड़ जाएगी, लेकिन वो आयमा की इन हरकतों से परेशान हो रहा था। और फिर रास्ते में भी आयमा अपनी ओछी हरकतों से बाज नहीं आएगी और अफान का हाथ पकड़कर उसके नज़दीक होने की कोशिश करेगी और कहेगी कि आखिर वो हर वक्त उससे खफा क्यों रहता है, अब वो इतनी बुरी भी नहीं है जितना वो समझ रहा है। तो अफान को आयमा की इस हरकत पर और भी ज़्यादा गुस्सा आएगा और उसका हाथ झटक कर कहेगा कि वो अपनी हद में रहे वरना वो उसे रास्ते में ही उतार देगा। और फिर अफान जब घर आएगा तो एनी को डिनर के लिए तैयार देखकर इसका मूड खुशगवार हो जाएगा। फिर वो एनी को लेकर जाने लगेगा तो फाखरा बेगम को भी बताएगा तो वो बहुत खुश होंगी कि चलो अच्छा है, वैसे भी एनी घर से बहुत कम ही बाहर निकलती है, अच्छा है इसकी भी थोड़ी आउटिंग हो जाएगी। तो फाखरा बेगम के इस जवाब से अफान के साथ एनी भी बहुत खुश होगी और फाखरा बेगम को थैंक्स कहेगी। तो ये बात दुर्दाना और आयमा से बर्दाश्त नहीं होगी। आयमा उन्हें भला खुश कैसे रहने दे सकती थी, वो इन दोनों को अकेले नहीं जाने देगी। इसलिए वो बहाना बनाएगी और अफान से कहेगी कि उसे भी अपनी दोस्त के घर जाना है, वैसे भी वो लोग बाहर जा रहे हैं तो इसे भी जाते हुए रास्ते में इसकी दोस्त के घर ड्रॉप कर देंगे। और फिर आयमा बहुत ही बेशर्मी से एनी के साथ होते हुए भी अफान के साथ आगे वाली सीट पर बैठने की कोशिश करेगी। तो एनी को बहुत अजीब लगेगा और वो आयमा से कहेगी कि ये इसकी नहीं बल्कि इसकी जगह है, इसकी जगह पीछे है। तो आयमा इस वक्त तो तिल मिलाते हुए पिछली सीट पर बैठ जाएगी, लेकिन वो रास्ते में कोई ऐसा सीन ज़रूर क्रिएट करेगी जिससे एनी और अफान के दरमियान बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो जाएगी। दूसरी तरफ एमल ने भी आयमा और अफान को इस हालत में देखा था कि वो दोनों बिल्कुल क्लोज थे और अफान आयमा की आंख में से कुछ निकाल रहा है। इस वक्त से एमल के दिल में खतरे की घंटी बज उठी थी कि अब आयमा अफान को फंसाने की कोशिश कर रही है। इसलिए वो एनी को कॉल करके मोहतात रहने को कहेगी कि वो अफान को आयमा से बचा ले। और एमल की ये बातें सुनकर एनी और भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।